हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका शिक्षा नेशन चैनल पर। आज बात करने वाले हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहली वाली वीडियो के अंदर मैं बात कर चुका हूं कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस पर। तो इमेज फॉर्म कैसे होती है लेंसेज से, वो पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप मिरर की बात कीजिए। क्योंकि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि आपके अलग टॉपिक्स हैं। क्योंकि आप देखिए फिजिक्स में अगर आप इमेज फॉर्मेशन करके नहीं जाओगे तो लाइट चैप्टर में आपको 0 मार्क्स आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं आती है तो आप और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल्स हमेशा इमेज फॉर्मेशन पे ही बनता है। इमेज फॉर्मेशन पे वो यू दे देगा, आपको वी निकालने को बोलेगा, फोकल लेंथ दे देगा, नेचर पूछेगा आपसे, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पुट करेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है, बोर्ड में बैठने से पहले आप इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की बात कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और पहली जो इमेज फॉर्मेशन है वो है आपकी बाई कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, आइए चलिए देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूंगा, इन्फिनिटी पर। शुरुआत होती है, ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है। तो सबसे पहले याद रखिए ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इन्फिनिटी पर, उसके बाद बियॉन्ड सी, फिर सी पर, बिटवीन सी एंड एफ, एंड उसके बाद एफ पर रखा जाएगा, एंड देन उसके बाद बिटवीन पोल एंड एफ रखा जाएगा। तो सिंपल है, यहां से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, यानी अप्रोच करनी है टूवर्ड्स दी मिरर। तो सबसे पहले रखते हैं इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको पता है रेज कैसे आती हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और रूल के अकॉर्डिंग अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो आपको पता है वो फोकस से होके जाएगी। तो ये जो रे है, आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जाने वाली है फोकस से। तो यहां पर अगर आप नॉर्मल डालते हैं तो ये आपको यहां मिलने वाला है। तो यहां पर जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो कहां हुआ है, फोकस पर हुआ है। ये रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड है। रियल है, इन्वर्टेड है। रियल क्योंकि आपको यहां पर रियल में इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है। रियल में इंटरसेक्शन अगर होता हुआ दिखेगा तो आपको इमेज भी रियल यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखता हूं तो एक रे लेता हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये फोकस से होके जाएगी। एंड अगर मैं फोकस से लेता हूं, तो आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इमेज जो फॉर्म हुई है वो कहां होगी, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी। दो इमेजेस को आप ऐसे याद कर लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी है तो इमेज जो फॉर्म होगी वो बिटवीन सी एंड एफ होगी, एंड अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज आपकी बियॉन्ड सी होगी। यहां कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। बियॉन्ड है तो बिटवीन, बिटवीन है तो बियॉन्ड, बस इतना याद रख लीजिए, आपके कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और आपको इमेज फॉर्मेशन याद हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट अगर आपका बियॉन्ड सी है तो ये इमेज फॉर्मेशन, इमेज कहां बनने वाली है, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। तो इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, ये रियल है, इन्वर्टेड है और ये डिमिनिश्ड भी बनेगी। आइए चलिए देखते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है 6 तरीके की इमेज फॉर्मेशन करता है। अगर बिटवीन, अब कहाँ रखा है, मैंने सी पर रखा है क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तो कहाँ रखूंगा, सी पर रखूंगा। तो एक रे पैरेलल लेता हूं जो आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ फोकस से जाएगा। फोकस पे अगर मैं लेता हूं तो आपको पता है ये कहां से जाने वाला है, जरा देखेंगे, यहां से जाएगी तो फोकस से जाएगा। और एक बार ले लेते हैं हम पोल पे, ले लीजिए, पोल पे जाएगा तो लॉ को फॉलो करेगा और ये यहां से निकलने वाला है। तो इमेज बनती है आपकी एट सी, ये इक्वल साइज की इमेज बनती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है, जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी आपकी कहां बनती है, सी पे ही बनती है और सेम साइज की बनती है। सेम साइज की है, रियल है और इन्वर्टेड है। क्यों? क्योंकि आपको इंटरसेक्शन रियल में दिखाई दे रहा है और एट सी बनेगी ये। ठीक है, नाउ अगले वाला है, अब कहाँ आ गया, इसके बाद फिर से सी के आगे आऊंगा तो बियॉन्ड, बिटवीन सी एंड एफ आ गया। तो आप देखिए ये आपका एक पैरेलल से लेता हूं, यहां से जाएगा, और एक लेता हूं आपका पोल से, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहां से निकल जाएगा। तो इमेज फॉर्म होगी बियॉन्ड सी। अब ये इमेज जो फॉर्म हुई है वो बियॉन्ड सी हुई है, ये रियल है, इन्वर्टेड है और ये आपको दिख गया मैग्नीफाइड भी बन गई। अब
एक कॉन्सेप्ट और आ गया। तो कॉनकेव जो मिरर है वो छोटी इमेज भी बनाता है और बड़ी इमेज भी बना देता है। याद रखोगे, याद रखोगे, इस बात को याद रखोगे। इमेज जो फॉर्म होती है वो छोटी भी बनाता है कॉनकेव मिरर और बड़ी भी बनाता है, यानी डिमिनिश्ड भी बनाता है और एनलार्ज भी बनाता है। आगे चलिए, ये केस है। अब फिर से हम कहाँ आ गए, आगे आगे एक कदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स द मिरर, और यहाँ रख दिया मैंने एफ पर। तो इमेज बनेगी ऐसे, ये गया फोकस, ये जाएगा आपका यहां से। तो ये आपको दिख रहा है, ये कहाँ मीट होंगे आपके इन्फिनिटी पर। तो ये हाईली डिमिनिश्ड है, इन्फिनिटी पर बनेगी, इन्वर्टेड है, रियल है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहां से पहले पैरेलल लेता हूं, सी से जाएगा, पोल से ले लीजिए, ऐसे जाएगा। तो आपको पता है ये कहां मीट करते हुए नजर आते हैं, बियॉन्ड, ये यहां कहीं मीट करते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पर जो इमेज बनाई है मैंने, इनको एक्सटेंड करके बनाई है, यानी ये इमेज जो फॉर्म होगी ये वर्चुअल होने वाली है, क्योंकि ये रेज को एक्सटेंड मैंने किया है और ये मुझे यहां मीट करती हुई दिखाई देंगी, मीट करती हुई दिखाई देंगी, यहां से आती हुई दिखाई देंगी। तो यहां से आती हुई दिखाई देंगी मुझे। तो ये हो जाएगा आपका, यहां इमेज फॉर्म हो जाएगी। और इमेज फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है, दो रेज का इंटरसेक्शन। और कौन सी दो रेज का, रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन इमेज फॉर्म करता है। और ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, ऑब्जेक्ट हमेशा डिसाइड होता है इंसिडेंट रेज से। तो याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑलवेज डिसाइडेड विद द, और वी कैन से बाय द इंसिडेंट रेज। और इमेज जो फॉर्म होती है बाई रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज से डिसाइड होती है हमेशा। तो ये जो इमेज बनी है ये वर्चुअल है और देखो एनलार्ज है। तो इसका मतलब इमेज इमेज इमेज, इमेज छोटी भी बनाता है कॉनकेव मिरर, बड़ी भी बनाता है कॉनकेव मिरर, और रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। तो ये चारों तरीके की इमेज फॉर्म होती है बाई कॉनकेव मिरर। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। नाउ अब ये समरी है, ये सारे केसेस मैंने आपको बना के दिखाया और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट लीजिए, ठीक है। उसके बाद है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो नेचर है वो कन्वर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग है। कॉनकेव मिरर का डाइवर्जिंग नहीं था, कॉनकेव मिरर का कैसा था, कन्वर्जिंग। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का कैसा होता है नेचर, इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और ये क्या होने वाली है, इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये कहां से जाती हुई दिखाई देगी मुझे, जरा देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इन्फिनिटी पर, तो रेज पैरेलल आती हैं। तो ये मुझे कहाँ से जाती हुई दिखाई देंगी, फोकस से। तो आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी फोकस पर, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज कर देगा रेज को, और डाइवर्ज करेगा तो ये डाइवर्ज हो गई। और ये मुझे कहाँ से जाती हुई दिखाई देगी, फोकस से। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया दो रेज का इंटरसेक्शन होगा तो इमेज बन गई आपकी फोकस पे। ये दो ही इमेज फॉर्म करता है कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कॉनकेव लेंस करता था। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, दो ही इमेज फॉर्मेशन होगा, चाहे जहां आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लीजिए तो इमेज बनेगी आपकी फोकस पर। ये वर्चुअल है, हाईली डिमिनिश्ड है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि मैंने इनको एक्सटेंड करके बनाया है, रिफ्लेक्टेड रे को मैंने एक्सटेंड करके बनाया है। तो ये इमेज फॉर्म होगी वर्चुअल। इमेज फॉर्मेशन दो ही केस हैं, या तो आप इन्फिनिटी पे लीजिए या आप फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ले लीजिए। तो इस केस में क्या होगा, एक रे मैं लेता हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये मुझे कहां से जाती हुई दिखाई देगी, ये मुझे पोल से जाती हुई दिखाई दे, या फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। एक रे ले लेता हूं पोल से जो कि यहां चली जाएगी और ये यहां, तो यहां इंटरसेक्शन हो जाएगा तो इमेज आपकी यहां बन जाएगी। ये इमेज आपको पता है वर्चुअल रहने वाली है। और याद रखो ये इमेज आपकी छोटी भी है, यानी कंक्लूजन क्या निकला, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी ही इमेज फॉर्म करता है और हमेशा वर्चुअल करेगा, यानी बड़ी इमेज कभी नहीं बनाएगा और हमेशा वर्चुअल तो बनाएगा ही। तो इस बात को भी आप याद रख लीजिए, नोट लगा लीजिए, क्योंकि इन पर ही बेस आपके क्वेश्चंस आते हैं और कंफ्यूजन की वजह से वो सॉल्व नहीं हो पाते। तो इनको याद कर लीजिए। लाइट चैप्टर से इंटरेस्टिंग कोई चैप्टर नहीं है और यही चैप्टर आपका 12th में जाके इंटरेस्टिंग बन जाएगा अगर आप ऐसे पढ़ोगे। अरे समझ के पढ़ना है, याद नहीं करना, समझ के पढ़ना है, समझ के याद करना है, रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। ये सब करोगे तो भूल जाओगे, समझ के याद करना है, ये जरूरी है। मिलते हैं
इसके साथ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये थे आपके इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आपकी मैंने लेंसेज भी करा दिए, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज और इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर भी करा दिए। अगर आपने ये पढ़ लिया है, अच्छे से कर लिया है, तो अब न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर दीजिए। बोर्ड्स आने वाले हैं, बोर्ड्स इतने ही नज़दीक हैं जितने कि आप मेरे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही टॉपिक्स मैं लाता रहूंगा, छोटे छोटे टॉपिक्स लाता रहूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वी हैप्पी। थैंक यू।